नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जून 2026। दोस्तों वैसे बाजार तो आज बहुत ही बढ़िया था। काफी दिनों बाद एक बढ़िया मार्केट मिला जहां पे शुरू से लेके क्लोजिंग तक और स्पेसिफिकली आखिरी 2 घंटों में मार्केट फुल बुलिश मोड में था। अब बात यह है कि देखिए बहुत सारे अपडेट तो आया है और मेरा अनुमान अगर सही निकला अगले 1 महीने मार्केट में बहुत अच्छा रिकवरी हो सकता है, पॉसिबल ही है। क्योंकि देखिए एक तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, मतलब लास्ट नाइट से ही शुरू हो चुका है। सो देखिए डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहेगा कि फीफा वर्ल्ड कप के चलते कोई गोलमाल हो, तो कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर की डील्स है। ठीक है। सो दोस्तों ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं, चलिए एक एक करके शेयर करता हूं। सबसे पहले चलिए मनी कंट्रोल की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है बाजार के बारे में। देखिए टेक्निकल व्यू, बुल्स में टारगेट 24,000 नेक्स्ट वीक इफ निफ्टी 50 होल्ड अबव 20 डेज EMA। मतलब अगर निफ्टी 50 20 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको सक्सेसफुली होल्ड कर लिया तो अगले हफ्ते 24,000 की टारगेट पहुंच सकता है। क्या लगता है आपको दोस्तों, पहुंच जाएगा? बताइए जरा कमेंट करके। अच्छा, बैंक निफ्टी आईज अप्रैल हाई अमिड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेटर्स। चलो देखिए इंडिकेटर्स तो सब कुछ बुलिश सिग्नल दे रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कम हो गया या रिड्यूस हो गया तो मे भी मार्केट एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है। अच्छा फिलहाल के लिए देखिए इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया 23,800, मतलब नियर टर्म बेसिस पे, और ऊपर की साइड में 24,100 की टारगेट रखा है अगले हफ्ते के लिए। क्या है दोस्तों, इस टॉपिक को हम सोमवार बाजार ओपन होने से पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। अब चलिए, वो अभी देर है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा दोस्तों वैसे आज दिन की पहली वीडियो आई होप कि आपने देख लिया। तो पहली वीडियो में आपको मैं भारत की जो बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ ऑलरेडी दे चुका हूं। आपने नहीं देखा तो एक बार फटाफट देख लेना। ठीक है। अच्छा ये आज मार्केट क्लोज होने के बाद की डेटा है, मतलब 4 बजे के आसपास आउट हुआ। प्रीवियस मंथ पे भारत की सीपी इन्फ्लेशन था 3.48%। ऑब्वियसली इस बार एक्सपेक्टेशन था कि बढ़ेगा बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाना। सो 4% की फोरकास्ट आया था आरबीआई की तरफ से। एक्चुअल डेटा बहुत ही अच्छा रहा 3.93%, मतलब प्रीवियस मंथ से इंक्रीज जरूर हुआ बट फोरकास्ट से कम रहा। ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ आ जाइए, भारत की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। सो फॉरेक्स रिजर्व की डेटा में इस बार 711 मिलियन डॉलर की ड्रॉप हमें देखने को मिला। बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं, एक माइनर ड्रॉप हमें देखने को मिला। और अभी भारत के पास टोटल 681.610 बिलियन डॉलर के आसपास फॉरेक्स रिजर्व अभी भी बचा है। तो ये कम ज्यादा होता रहता है और ऑब्वियसली बात है कि लास्ट कुछ समय से हमने देखा भारत की जो करेंसी, मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन को स्टेबल रखने के लिए, सेफ करने के लिए आरबीआई को मजबूरन यहाँ पे बेचना पड़ा है कुछ फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है। पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर आज आया है सेबी की तरफ से, मार्केट क्लोज होने के बाद 5:15 की खबर है। सेबी आइज लॉन्गर टर्म एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट टू डिपेंड डेरिवेटिव्स मार्केट। दोस्तों देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका इंपैक्ट कैसा पड़ सकता है। देखिए सेबी ने, देखिए आज की डेट में आप में से कोई अगर ट्रेडर्स हो उनको तो अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप में से कोई अगर एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये जो मैं आपको बार बार बीच बीच में आके कहता हूं ना कि याद कीजिए, सोमवार रात की 10:30 की वीडियो में कहता हूं कि अगले दिन मतलब मंगलवार के दिन एक्सपायरी होगा। व्हाट इज एक्सपायरी, मैं आपको बता देता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक कैलेंडर ओपन करने दीजिए तो आपको बेटर समझ आएगा। यहाँ पे जो कोई भी शेयर अगर एफएनओ सेगमेंट की है या कोई भी इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सब आपके एफएनओ सेगमेंट पे, मतलब इसका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन, पुट, कॉल आप बाई सेल कर सकते हो, सिंपल बात है। ठीक है। सो ये जो एफएनओ है ना, एफएनओ उसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब उसको आप मतलब सारे जिंदगी भर के लिए होल्ड नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर डेट में या वार में उसको एक्सपायर करता है, उसको बेच देना पड़ता है उसके पहले। ठीक है। तो वो बार है बेसिकली एनएससी की, अगर हम बात करें वो मंगलवार है। तो इतना आप जान लीजिए। देखिए एनएससी के अंडर बहुत सारे इंडेक्स ऐसे। ठीक है। यहां पे हम लेते हैं निफ्टी 50 को क्योंकि ये प्राइम इंडेक्स है। निफ्टी 50 ऐसे आपको निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी आईटी, बैंक निफ्टी सब दिख जाएगा, सब आपकी इंडेक्स है, सब आपके इस सब इंडेक्स की आप एफएनओ ट्रेड कर सकते हो। तो होता क्या है कि देखिए निफ्टी 50 आज की डेट में हर एक हफ्ते की मंगलवार के दिन वीकली एक्सपायरी होता है।
वीकली एक्सपायरी, जैसे कि 2 जून के दिन हमने देखा था वीकली एक्सपायरी हुआ था। इस हफ्ते की बात करें, मंगलवार 9 तारीख यानी मंगलवार के दिन वीकली एक्सपायरी हो चुका है। अगले हफ्ते की बात करें, जैसे कि 16 तारीख को वीकली एक्सपायरी होगा, और 23 तारीख की बात करें वीकली एक्सपायरी होगा। बट हर एक महीने की जो आखिरी मंगलवार होता है, आखिरी मंगलवार हर एक महीने की, इसमें होता है आपका मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी के दिन ना केवल निफ्टी 50, जितने भी एफएनओ की शेयर इंडेक्स है सबकी एक्सपायरी होता है, सबकी। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ चुका है। ये आज की डेट की स्टोरी है, ये अभी तक चल रहा है। तो सेबी की ये जो रूल्स के अनुसार क्या होगा कि ये जो एफएनओ एक्सपायरी आज की डेट में, मान लीजिए कि हर एक हफ्तों की मंगलवार हो रहा है या हर एक महीने की आखिरी मंगलवार को हो रहा है ना, तो वो और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। मान लीजिए कि अब आज की डेट में पर्टिकुलर, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी एग्जांपल देता हूं। बैंक निफ्टी में होता क्या है, बैंक निफ्टी बीएन, बैंक निफ्टी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, बैंक निफ्टी जब एक्सपायर करेगा वो कब करेगा पता है, 30 जून के दिन करेगा बैंक निफ्टी। उसका एक वीकली एक्सपायरी नहीं होता, सिर्फ निफ्टी 50 का ही वीकली एक्सपायरी होता है। बैंक निफ्टी एक्सपायर करेगा 30 जून के दिन। तो यहाँ पे सेबी अब जो रूल्स लागू करने जा रहा है, इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स या कोई पर्टिकुलर शेयर जो एफएनओ में है, वो एक क्वार्टर में एक बार एक्सपायर करेगा। समझ आते हो, लॉन्ग टर्म में एक क्वार्टर में एक बार, या 2 महीने पे एक बार, या 4 महीने पे एक बार, या हाफ ईयरली एक बार करेगा। समझ आ रहा है बात, ऐसा करने का प्लान चल रहा है सेबी का। अब देखिए सेबी ने अभी मतलब एग्जैक्टली क्वार्टरली एक्सपायरी होगा या 2 महीने बाद, ये डिस्क्लोज नहीं किया। बट हाँ, लॉन्गर टर्म एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी ये क्लियरली कह दिया है आज की डेट में। आई होप कि आपको दोस्तों समझ आ चुका है। अब इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले जो बेनिफिट पहुंचेगा वो होगा कि बाजार में वॉलेटिलिटी कंट्रोल में रहेगा, स्टेबल रहेगा मार्केट। और दूसरा, ये जो आपने देखा होगा, ये जो छोटकू मोटकू ट्रेडर्स हैं, मतलब जो अपने आप को ट्रेडर्स समझते हैं बट एक्चुअली ट्रेडर्स हैं नहीं, कोई वीडियो देख के, कोई कहीं से टिप्स लेके डाल देते हैं पैसा, एक आध बार प्रॉफिट करके मोस्टली टाइम 90% टाइम लॉस ही होता है उन लोगों का। तो वो थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सिक्योर करने के लिए भी ये सब करने जा रहा है, क्योंकि वैल्यू बढ़ जाएगा ना। आई होप कि दोस्तों सबको समझ आ रहा है बात यहाँ पे। ठीक है, तो इसके आगे की जो भी जानकारी आएगा मैं आपको दे दूंगा सेबी की तरफ से। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यार है आपके एसपी की तरफ से, एसएनपी की तरफ से। इंडिया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कीप स्टेट फाइनेंस स्टेबल डिस्पाइट डेफिसिट राइजिंग डेट। चलो, ये तो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है भारत की इकोनॉमी के बारे में। अच्छा, एक और मार्केट एनालिस्ट है, इनका नाम है राजेश कोठारी। इन्होंने कहा द वर्स्ट सीम बिहाइंड अस, मतलब जितना खराब होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, वो पीछे छोड़ चुका है। लेट्स सी आगे क्या होता है, वी सी प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, आईएमडी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरकास्ट किया है एल नीनो के ऊपर, ध्यान से सुनना क्योंकि इंपैक्ट तो पड़ेगा। एल नीनो रिटर्न टू पैसिफिक, सबसे पहले लाइन मेंशन किया कि एल नीनो जो है अभी पैसिफिक में वापस चला गया, बट लाइकली टू इंटेंसिफाई थ्रू मॉनसून सीजन, मतलब भारत में जब वर्षा शुरू होगा तब फिर से वापस आ सकता है। मतलब इस बार भारत में जो बारिश के समय या वर्षा काल में गर्मी पड़ सकता है, याद रखना। और ये चीज़ ऑब्वियसली बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वर्षा में हमने देखा बहुत सारे जो क्रॉप है यानी खेती होता है ना, वो काटा जाता है, फसल काटा जाता है या फसल बोया जाता है। उसमें अगर वेदर की टेम्परेचर, जो आप में से कोई अगर मतलब खेती के बारे में नॉलेज है, एक्सपीरियंस, उनको पता होगा, उसमें एक पर्टिकुलर वेदर या टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर टेम्परेचर या वेदर ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ब्राज़ील इमर्ज एज मेजर रेयर अर्थ सोर्स फॉर इंडिया। तो ब्राज़ील, अच्छा, रिसेंटली हमने देखा भारत सरकार ने ब्राज़ील की गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किया था। आपको मैं उस टाइम पे इन्फॉर्म भी किया था, बहुत पुरानी बात नहीं है, 3-4 महीने पहले की बात है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था रेयर अर्थ को लेके। तो अभी जो खबर सुनने को मिल रहा है, भारत को एक बहुत बड़ा, कह सकते हो कि जो रेयर अर्थ की सप्लाई देने वाला है ब्राज़ील, जो कि आज की डेट में बहुत नीडी एक चीज़ है। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज आउट हुआ, यूके की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक कर गया मतलब कह सकते हो कि काइंड ऑफ
नेगेटिव में चला गया। मतलब ग्रोथ जो है अक्सर पॉजिटिव में होता है, जैसे कि रिसेंटली भारत की जीडीपी डेटा आउट हुआ, आपको पता होगा 7.8% की ग्रोथ रेट रहा क्वार्टर फोर में। वैसे ही यूके की जो जीडीपी इस बार नेगेटिव में आया है। मतलब मार्च मंथ पे जो डेटा आया था वो था 0.3% की ग्रोथ, बट अप्रैल पे जो डेटा आया है वो आया है 0.1% की ड्रॉप। मतलब पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यही मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से, जो आपको मैं 2 दिन पहले भी कह रहा था कि मेनली देखिए डेवलप्ड नेशन में काफी नुकसान पहुंचेगा। भारत, चाइना, ये सब तो डेवलपिंग नेशन है, बट डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में काफी हम करेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा बाय द वे दोस्तों, आपको पता होगा लास्ट ईयर मतलब 2025 सितंबर पे भारत की जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे मतलब ढेरों सारे प्रोडक्ट के ऊपर जो आपके जीएसटी कट किया गया था। ठीक है, वैसे ही जीएसटी काउंसिल मीटिंग एक और बार होने वाले हैं, या तो इस महीने की आखिरी हफ्तों पे या तो जुलाई की फर्स्ट वीक में। एक बार मैं आपको लिख के देता हूं, अभी डेट डिस्क्लोज नहीं हुआ। ये जो महीना चल रहा है जून, या तो जून की फोर्थ वीक में या तो जुलाई की फर्स्ट वीक में, याद रखना। इसके ऊपर डेट आ गया तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और इस बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग और भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण देखते हैं कि अब सरकार की तरफ से जीएसटी में क्या कुछ चेंजेस कर रहा है। लेट्स सी। ठीक है, तो इस बारे में कुछ भी जानकारी मिला जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर डिटेल है। आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ, तो आप जब देखते हो तो काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे। अच्छा, फिलहाल आ जाइए आपकी यूएस मार्केट की स्थिति थोड़ा सा देख लेते हैं। फिलहाल यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:37 पे डॉ जोन्स की पोजीशन पॉजिटिव में, बट काफ़ी वॉलेटाइल है, 0.54% ऊपर। अच्छा, नैस्डैक की पोजीशन भी पॉजिटिव में तो जरूर है, बट बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। अच्छा, क्रूड ऑयल काफ़ी स्टेबल है। मतलब सुबह से अगर आप देखेंगे, जब से 3% के आसपास गिरा, उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करा। बीच में आई थिंक कि एक बार 88 के आसपास पहुंचा था, बट अदरवाइज मोस्टली टाइम 88 के नीचे ही था। अभी भी आप देख सकते हो लगभग 3.5% के डिक्लाइन। रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, 87.17। सो ये कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी के लिए या मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी संकेत है। ठीक है, अच्छा, ऑयल प्राइस गिरेगा ऑटोमेटिकली, गोल्ड प्राइस बढ़ेगा। अभी आप देखें एग्जैक्टली सेम टाइम पे जो गोल्ड की फ्यूचर 3% बढ़ गया, दूसरी तरफ सिल्वर की फ्यूचर लगभग 6% के ऊपर बढ़ गया, 6% बढ़ गया, 6%, मोर देन 6% अभी ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ की शेयर होल्डर के लिए बहुत बढ़िया खबर। लेट्स सी। अब देखिए इस प्रकार की माहौल अगर सोमवार तक रहते हैं तो ही बढ़िया है ना, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफी हद तक इंप्रूव हुआ है, जबकि लास्ट नाइट को ऑलमोस्ट 95 पॉइंट कितना 7 के आसपास पहुंच गया था, अभी लगभग 95.07 पे आ चुका। मतलब प्राइस काफी डिक्रीज हुआ, वैल्यूएशन काफी इंक्रीज हुआ। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन जैसे कि विप्रो एडीआर वर्शन 3% के आसपास ऊपर, इन्फोसिस की एडीआर वर्शन 1.77% ऊपर चल रहा है, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन भी लगभग 1% ऊपर, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन लगभग 1.89% ऊपर चल रहा है। ठीक है, आइए चेकआउट करते हैं गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है। जस्ट मिनट रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, बट इसके मैं कहूँगा उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज आप समझ पा रहे हो अच्छे से कि बाजार बीच में 2 दिन क्लोज रहेगा, सैटरडे संडे। सो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा हो सकता है, बट इस बार कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन बनने की चांस बहुत कम है। ठीक है, अच्छा, फिलहाल देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:08 पर, लगभग 23,667 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब बाजार क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था उस हिसाब से सिर्फ 27 पॉइंट नीचे। ठीक है, बट इसको मैं कहूँगा अभी उतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। वो डिपेंड करेगा सोमवार सुबह मार्केट ओपन होने के पहले किस प्रकार की माहौल है जियोपॉलिटिक्स में या ग्लोबल मार्केट में, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा, वैसे तो आज एफएस ने फिर से भेजा। अब देखते हैं कि एफएस कब तक वापस आते हैं, क्योंकि एफएस की वापसी के बिना याद रखना मार्केट में कोई स्टेबल रिकवरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, आज एफएस ने 1082 करोड़ बेचा। ये भी फैक्ट है कि एफएस की अभी सेलिंग काफी हद तक कम हो चुका है। लास्ट अभी हमने देखा था 2000 करोड़ की कम बेचा था, आज लगभग 1000 करोड़ के आसपास बेचा है। दूसरी तरफ डीआईएस तो खूब खरीद रहा है, डीआईएस आज लगभग 5341 करोड़ खरीद लिया है। ठीक है, ओवरऑल बात के ठीक है, अभी पहले से सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में है, काफी बेटर भी है। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, आज शाम से लेकर अभी तक बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है। ठीक है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो यानी रात की 12 बजे की वीडियो में देने वाला हूँ। सर आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई इशू नहीं है,
सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ के जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। सारे आपके मार्केट के लिए वाइटल अपडेट्स है। अच्छा, TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज लगभग 1.79% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ओके, सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था मैं आपको दे चुका हूं। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा सर। देखिए, सबसे पहली बात, कल सैटरडे के दिन मार्केट तो क्लोज रहेगा, संडे के दिन अगेन मार्केट क्लोज रहेगा, मंडे फिर से ओपन होगा, ठीक है। तो कल सैटरडे के दिन जितने भी मार्केट से रिलेटेड या जियोपॉलिटिकल अपडेट, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना, रविवार के दिन क्योंकि सोमवार फिर से मार्केट ओपन होगा, तो सोमवार मार्केट ओपन होने से पहले अगले हफ्ते के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी शेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी शेयर मार्केट की अपडेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल जितने भी इंसिडेंट होगा, सब कुछ जानकारी मैं आपको पाई टू पाई दे दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, टाइम टू टाइम अपडेट लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, फटाफट अभी करके रख दीजिए। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।